अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है फॉर CSS एंड PMS कैंडिडेट्स। आई एम कंडक्टिंग दिस कंबाइंड ऑनलाइन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें हम सिर्फ 6 वीक्स के अंदर CSS के इन 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। आपके आंसर्स को इवेल्युएट किया जाता है, आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। आखिर में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल मॉक भी कंडक्ट किया जाता है। सो स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और इस ऑनलाइन सेशन के नेक्स्ट बैच में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट रिजर्व करवाएं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएं जैसे आप। जी, आज हमारे साथ हैं सैयद शहीर भाई। इन्होंने 2018 में CSS इम्तिहान को पास किया ऑल ओवर पाकिस्तान। इनकी 52nd पोजीशन आई और इनका जो ग्रुप है दैट इज़ पाकिस्तान कस्टम। और इनकी कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत जो है बाकियों से नुमाया मार्क्स आई, उन पे भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी ये कोशिश है कि इनकी जो जर्नी रही है CSS की वो इनसे जाने। तो सबसे पहले तो सैयद शहीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इस चैनल पे मुझसे जुड़े और आप इसके ज़रिए बाकी एस्पिरेंट्स तक अपनी जर्नी पहुँचाने आए हैं, और थैंक यू। थैंक यू यार गुलाम, तुमने मुझे बुलाया यार। बस ये है कि यार इस तरह के CSS की जर्नी जो है ना, हर बंदे की हर एक के लिए डिफरेंट होती है। कुछ लोगों का ये ख्वाब होता है कि बचपन से कि उन्होंने CSS करना है, अफसर बनना है, इस तरह करना है। मेरे लिए इस तरह कुछ था नहीं स्टार्ट में। सही ये था कि स्टार्ट में फैसलाबाद से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। सही फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पे वाले साहब मेरे प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सही फैसलाबाद में। तो नॉर्मल जिस तरह बच्चे करते हैं रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद साहब की जो है उनकी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं CSS करूँ। ठीक है, अच्छा तो मेरी क्योंकि उनके एक टीचर थे, वो उनको अक्सर कहते थे कि शहीद अच्छा पढ़ने वाला है, वो प्री इंजीनियरिंग कर रहा है। फिर मैंने जब नेक्स्ट में जब मैंने एडमिशन लिया तो उन्होंने तब भी उनको पुश किया कि इसके बाद लाजमी CSS करवाना। ये भी अच्छा होता है। मुझे तब तक CSS का कुछ नो हाउ थी, लेकिन इतना पता नहीं था कि उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है CSS का, कि एग्जाम क्या होता है, आपकी कौन सी फील्ड्स होती हैं, ये सारी चीजें इतना पता। DCSE के नाम तो हम सब ने सुने हुए हैं, पुलिस का भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि CSS के थ्रू होता है। तो सही मैंने फिर कर ली इंजीनियरिंग, कर ली नस से। सही तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के बाद फिर उसके अंदर अपना कैरियर परस्यू किया। स्टार्ट में मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह की, डेस्कॉन में की, चनाब फाउंड्रीज में की। उसके बाद फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में मैंने वहाँ जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो ये था कि CSS के साथ साथ मेरे, क्योंकि मेरे क्लास फेलो था नर्स से, उसने उसने 2016 में उसने ना CSS क्लियर किया। तो सही उसने जब क्लियर किया तो वो आया, उसने अपनी सारा जर्नी बताई, तो उससे इंट्रीग एक पैदा हुई कि यार अगर ये मेरे साथ वाला ये लड़का इसने किया और उसने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, तो हो सकता है मैं भी ट्राई करूँ, तो हो सकता है। लेकिन सही स्टिल अभी ये था कि अभी इस फील्ड में है, ये करते हैं, टाइम है, अभी अभी एज भी है, कर सकते हैं, थोड़ा ठीक नॉलेज ले लें। जब नॉलेज एक दफा हो जाएगा तो एक दफा बंदा ट्राई करके जो है अप्लाई करता है, हो सकता है कि बंदे की ना एक अटेम्प्ट जाया ना हो। तो मैंने कहा करते हैं। फिर मैंने जॉब छोड़ के मैंने फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था 2017 में ना, जर्मनी में। सही तो मुझे वहाँ से कॉल लेटर आ गया, तो सब रेडी था, मैं बिल्कुल मास्टर्स के लिए जाने लगा था। तो यार असल में बस ये कह लो कि ये डिवाइन इंटरवेंशन थी या क्या था। महीने पहले मेरी फ्लाइट से ना, तो एक इंजरी में मेरे ना ACL टीयर हो गया नी का। तो मैं बेड रिटर्न हो गया था, मैं बिल्कुल सही लेट गया था। तो अब जब आप बेड पे लेटे हुए हो तो ना आप कुछ जॉब कर सकते हो, ना आगे बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया सोच के किस स्टेज पे आके आपकी लाइफ में क्या हो गया। और अच्छा उस वक्त क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले ही मैं उस दोस्त से भी मिला था, वो आया हुआ था इधर रावलपिंडी में, उससे मुलाकात हुई थी मेरी। तो वो उसने मुझे खुद कहा था कि यार तुम ट्राई करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसे लिखने का तरीका, सोचने का तरीका, एनालिटिकल स्किल्स इस तरह की हैं कि अगर तुम ट्राई करो तो तुम पास कर सकते हो, तुम जरूर इसमें जाओ। तो मैंने उसको ये कहा था कि मैं मास्टर्स करके आऊंगा तो फिर मैं ट्राई करूंगा इसके लिए। लेकिन सही अब जब ये हुआ, मैं मेरे पास सिर्फ 3.5 महीने थे यार, ओनली साढ़े थ्री तीन एंड महीने हाफ मंथ ओह सिर्फ मेरे पास। हाँ सिर्फ इतने थे, और मैंने सोचा कि फेब में पेपर होंगे, 3.5 महीने हैं। अब मैं सोचा, पर मेरे पास ये था, ट्रेड ऑफ था कि मैं ये तैयारी करके दूं कुछ। 2018 वाले अटेम्प्ट की पहला ये अटेम्प्ट था आपका? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, उसी अटेम्प्ट की ना।
तो मेरे पास अब 3.5 महीने थे, मैं सोच रहा था यार ना मैं कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ अपनी इस हालत में। मुझे मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कोई इतना तरीका नहीं पता इसकी तैयारी किस तरह करनी है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँ इसकी या ना करूँ। तो फिर मैंने काफी सोचा, फिर मैंने कहा दे देते हैं घर में अब ये वैसे भी तो लेटे रहना ही है ना टांग की वजह से, तो सही इसके लिए पढ़ते हैं। तो सही मैंने ना फिर बुक्स मंगवाई इसकी ना। मैंने स्टार्ट में इस तरह किया, मैंने उसका एफपीएससी से सिलेबस देखा उसका। सही मैंने कहा और फिर मैंने ना वो सब्जेक्ट चूज किए जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। सही लोग पता क्या करते हैं यार, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट रखना है, ये कैसा है, ये कैसा है। यार मैं उनको एक चीज हमेशा बताता हूँ, सब्जेक्ट जो होता है ना वो चूज करो जिसमें आपको खुद नॉलेज भी हो और इंटरेस्ट भी हो आपका उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल लोग इस पे करते हैं कि इस साल ये सब्जेक्ट हिट हो गया, इस साल ये सब्जेक्ट हिट हो गया। वो कोई गारंटी नहीं होती कि सब्जेक्ट अगर हिट हो रहा है तो आपने वही चीज उठानी बिल्कुल नहीं। आपका अगर नॉलेज और उसमें इंटरेस्ट है ना उस सब्जेक्ट में, आप इतना लिख लोगे उसके अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर, कि आप पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी ले लोगे। तो यार सही। मैंने असल में, अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद मैंने कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं उठाया था। मैंने उठाए थे फिजिक्स मैथ्स कुछ भी नहीं है 6 ऐसा? कंपलसरी के अलावा मैंने उठाया था, कुछ नहीं उठाया था। मैंने कहा कुछ नहीं उठाना, क्योंकि बहुत दिमाग लगना है इस पे, और वो इंजीनियरिंग किए हुए तब तक 2 साल 3 साल हो चुके थे। मैंने कहा बहुत बिल्कुल। शुरू से करना पड़ेगा। तो मैंने उठाए थे यार, मैंने आईआर उठाया था, मैंने ठीक है। पंजाबी उठाया था, मैंने मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस उठाया था, मैंने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी उठाया था, और मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान उठाया था। ये वो सही मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो मैं जिनसे बात करता था किसी ने वो बोले, मतलब इस कॉम्बिनेशन में किसी ने नहीं उठाए थे। लोग सही। आईआर के बाद लोग सोशियोलॉजी ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, यूएस हिस्ट्री लेते हैं मोस्टली लोग, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा, तो लोग इसलिए नहीं लेते कि बिल्कुल बहुत ज्यादा है ये। बिल्कुल ऐसा तो ही है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी नया सब्जेक्ट था, वो बहुत कम लोगों ने उठाया था। तो लोगों की ना वो जेंडर स्टडी इस तरह के लोग लेते थे सब्जेक्ट। तो मैंने ना फिर ये सब्जेक्ट सोचे कि, क्योंकि मेरा ये था कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया और आईआर, ये 4 सब्जेक्ट ये इंटरलिंक हो जाते हैं इनकी जब आप स्टडी करते हो। सही। ये इसलिए मैंने ना वो उठाए। फिर इसमें जब सब्जेक्ट देखे, मैं फिर बुक्स मंगवाई। मैंने कहा चलो अब घर में बैठे हैं, तैयारी करते हैं, खुद ही करते हैं, जिस तरह भी होती है सही। स्टार्ट कर देते हैं। यानी प्रिपरेशन मैंने आपने यार घर पे ही खुद शुरू की, किसी एकेडमी या किसी मेंटोर की गाइडेंस के कुछ बिना? नहीं, मैंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी एकेडमी में नहीं गया था। मैंने खुद स्टार्ट की थी घर में, के बुक्स ला के मंगवा के मैंने देखा कि क्या होती है, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना एक दफा। सही। मैंने ये था कि यार क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, तो स्टार्ट में मैंने पहले ये सोचा कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस तरह हुआ कि 2 हफ्ते लगे, मुझसे पाकिस्तान अफेयर्स ही खत्म नहीं हो रहा था। तो मैंने बिल्कुल। कहा इस तरह तो पेपर की तैयारी नहीं होगी। फिर मैंने ना डिवाइड किया अपना टाइम मुख्तलिफ हिस्सों में। मसलन एक दिन में अगर मैं पाकिस्तान फेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 घंटे उसको दिए हैं, तो ब्रेक देने के बाद मैं फिर इस्लामियत को करूंगा, या मैं ऐसे की मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। मैं प्रेसी देख लूंगा, मैं सही। हो सकता है मुस्लिम लॉ देख लूँ। मैं इस तरह करके मैंने डिवाइड किया, क्योंकि टाइम मेरे पास काफी कम होता जा रहा था बीच में, सही। और फिर एंड के दिनों में तो काफी करना पड़ा। तो मैंने फिर सारा जो है ना इस तरह गुजारा। इवन जब पेपर हो रहे थे तो मैं ये सोच के पेपर में बैठता था, यार ये लोग साल साल की तैयारी करके आए हुए हैं। मैंने 3 महीने और मॉक्स दिए हुए, इन्होंने इंटरव्यूज दिए हुए, इन्होंने पेपर दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है। वो भी सही। मुझे बाद में पता चला कि मॉक्स क्या होते हैं। वो मैं जब अकेडमी पहुंचा ना, सिविल सर्विस अकेडमी, तो वहां जाके मॉक्स। पता चला कि मॉक्स भी हाँ, चीज नहीं कोई होती। टेस्ट सीरीज भी मॉक्स होती क्या है, होती है, मैंने मॉक्स कहा भी मैंने होते वहां, हैं। सही बिल्कुल। मैं कहा ये क्या चीज होती है, कहते ये इस तरह चलता है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो होता होगा। तो वो लोग देख के आए हुए थे, तो मैं जब पेपर दे के उठता था ना, अपनी तरफ से अच्छा करता था, लेकिन जब लोगों की मैं बातें सुनता था कि इवन यार जब मेरा ये सारा हुआ, जब पेपर सारे मैंने दे दिए ना, पेपर देने के बाद मेरा ये था कि मुस्लिम लॉ या दूसरा जो था हिस्ट्री वाला, जो उसमें शायद मैं उड़ जाऊँ ना। सही। नहीं हिस्ट्री नहीं, सॉरी, हिस्ट्री तो आपने नहीं जो ऑप्ट किया? हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पाकिस्तान मैंने ऑप्ट की थी ना। अच्छा, सही सही। जी। तो मेरा ये था कि क्योंकि मैं उसमें क्या कहते हैं, लिख के इस तरह का आया हूँ, शायद उनको अच्छा ना लगे ना। तो मुझे इस तरह का था कि क्योंकि मुस्लिम लॉ में केसेस आ गए थे, मैं सही। शरीयत वगैरह पढ़ के गया था, हुद वगैरह ये चीजें, तो क्योंकि मैंने कहा यार उसमें। लेकिन जब, अच्छा मजे की बात है, मेरा रिजल्ट भी इस तरह आया कि रिजल्ट मेरे ख्याल में अनाउंस होता है अक्टूबर में रिटर्न ना, लेकिन बिल्कुल। वो हो गया सितंबर में, हो गया 19 को, ठीक है। सही, तो पहले आ गया। मुझे 27, हाँ पहले आ गया, मैंने चेक ही नहीं किया। मुझे 27 सितंबर को शाम के 6 बजे ना एक ना वो मेल मिलती है, लेटर आता है। तो मैं खोलता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि आपका ना डोमिसाइल मिसिंग है, तो आपने 28 तक लास्ट डेट है जमा करना, नहीं तो ना कैंसिल हो जाएगा आपका जो है ना एलोकेशन। अगले दिन लास्ट थी उसकी।
और अगले दिन जुमा था। अच्छा, और पूरा मैं उसी दिन रिजल्ट आ की, गया, आपको पता ही नहीं था कि सीएसएस में आप क्वालिफाई हो चुके हैं? मुझे नहीं पता कि रिटर्न क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैंने किसी एकेडमी नहीं किया था, और मेरे साथ किसी दोस्तों कोई जानने वोस्तों को वाला भी नहीं नहीं था, कोई बताया नहीं था पता कि था आप अपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स में? किसी को अनाउंस भी नहीं किया था? यार। किसी, यार मैंने अपने अब्बू को तब बताया था जब मेरे रिटर्न का रिजल्ट आया था, ये देख, वरना देखिए मैंने तब आमतौर नहीं पे इस किसी को तरह से बताया। होता है कि आपकी रिजल्ट आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं। बिल्कुल आपको इस तरह आपको सारे ऑफिशियल लोग। लेटर लेटर से पता चला है कि आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो डिफरेंट स्टोरी मैं, होगी आपकी। ये तो बिल्कुल यार, मेरे तो घर में नहीं, मेरी सिर्फ अम्मी को पता था और मेरी सही। सिस्टर को पता था। मेरे अब्बू को तब पता चला जब मैंने रिटर्न क्लियर किया था। माशाल्लाह मैंने सीधी, माशाल्लाह, क्या खुशी हाँ हुई तो होगी उनके चेहरे पे। हाँ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मेरा यह था यार, इस तरह अटेम्प्ट दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो लोग कहेंगे देखा नहीं हुआ, तो बस अगर हो गया तो ठीक है बताऊंगा, नहीं हुआ सही। तो बिल्कुल नहीं ना, बस इस तरह ठीक चुप है, रहेंगे। अपना राज तो अब तक अपने तक रहेगा बस। अपने तक रहेगा ना, कि चलो ठीक है यार, कोशिश की थी, 3 महीने थे, नहीं हुआ, खैर है, चलो कोई बात नहीं। सही। तो जब वो रिजल्ट आया, फिर मैंने चेक किया तो वाकई मेरा नाम आया हुआ था। तो अब अगले दिन जुमा था, लास्ट डे भी थी, मैं कहा ये भी किस्मत है कि लास्ट डे से पहले मुझे मिला। अगर अगले दिन मुझे मिलती वो पोस्ट, तो मेरा तो एलोकेशन खत्म हो जाती, क्योंकि 10 दिन की उन्होंने विंडो दी थी उसके अंदर, कि आपने सही। इसके अंदर अपना डोमिसाइल करना था। सही। तो मैं अगले दिन भागा भाग में गया, अपने दोस्त को लेके सबमिट करवाया। फिर उसके बाद मेडिकल जब हुआ, तो मैं, अच्छा मजे की बात है, मैं मेडिकल के लिए जब गया, वहां पे मेरे अलावा 60 लोग थे और सारे एक दूसरे को अकेडमी से जानते थे सारे। तो मैं ऑड वन आउट था, क्योंकि मैंने तो क्योंकि ज्वाइन नहीं की थी, तो वहां बैठ के लोगों की बातें सुनना, लोग इस तरह बातें करते थे, ऐसा मुझे ऐसा लगता था लोगों ने इतना कुछ पढ़ा हुआ है तो इंटरव्यू में एक्सेल कर जाएंगे ना सारे। सही। मैं तो कुछ इतना करके, मैं तो बड़ा, वो जो है ना, अपने आप को डाउन सा हो गया। आउटसाइडर महसूस कर रहे थे वहां पे। बहुत ज्यादा यार, अपने आप, क्योंकि एक तो इस तरह आ गया हूँ, लोगों की मेहनत देख के यार मुझे हो गया था कि शायद मेरा ना कोई तुक्का लग गया है, कोई इस तरह की चीज होगी, या अगर हुआ भी है तो कोई मार्क्स बहुत ही छोटे छोटे से मार्क्स से मैं बच्चों को 601 नंबर होंगे मेरे, मेरा ख्याल तो ये होगा ना मेरा। मेरे वैसे सही। रिटर्न में 719 थे। माशाल्लाह। तो हाँ, यानी कि काफी बहुत अच्छे थे यार, काफी लोग हैं मेरे, तो ये है कि रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे। बेहतरीन। तो मैं बड़ा वो हो गया था कि मेडिकल से, कि यार पता नहीं मैं कर भी सकूंगा कि नहीं, आगे क्या बनता है। तो बस इस तरह चलता रहा सिलसिला, मेडिकल हुआ, फिर हमारे साइकोलॉजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में थोड़ा सा हमारे एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने जरा काफी खिंचाई की। इंटरव्यू के लिए तो आपने कहीं एकेडमी फिर ज्वाइन की होगी ना? क्योंकि फिर नहीं, नहीं, वो भी आप खुद ही नहीं, खुद। वो भी घर, असल में इस तरह हुआ ना कि जब मैंने पेपर्स दिए ना, तो जब मैंने रिटर्न पेपर दिए फेब में 18 के, अब मेरा था अक्टूबर में रिजल्ट आता है, मैंने कहा यार इस तरह है, रिजल्ट 80% ये है कि फेल हो जाना है, ठीक है, अब तक सही। टांग भी ठीक हो गई है। तो मैंने फिर दोबारा पेपर देने के बाद मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया था मास्टर्स के लिए ना, फेब के बाद ही। तो सही। मेरा दोबारा आ गई थी, मुझे वहां से कॉल लेटर दोबारा आ गया था। तो मैं तो अगेन मैं बिल्कुल तैयारी में था जाने के लिए, जब इसका रिजल्ट का पता चला कि मेरा ये आ गया। फाइनल मैं लोकेशन दूसरी जब तरफ, आती है। नहीं, जब जब रिटर्न का आया ना, जब रिटर्न सही। का आया, सही। ठीक है, तब तक दोबारा मुझे मास्टर्स की कॉल आ चुकी थी। तब ओहो। मैंने फिर उनको कहा कि अब मेरा सेमेस्टर आप फ्रीज कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि अप्रैल तक तो जाना है सारा फाइनल, वो नहीं हो तो सही। अगले साल में आ जाऊंगा आपके पास। उन्होंने सही। चले फ्रीज कर दिया मास्टर्स के लिए तब। तो फिर वो सारा चल रहा था, फिर इंटरव्यू के बीच में आया, फिर इंटरव्यू जब हो गया, इंटरव्यू के बाद फिर मैं बहुत डाउन हो गया, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि उन्होंने काफी जो है ना, काफी स्ट्रिक्ट था इंटरव्यू हमारा ना। सही। वो एक हमारे एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना ग्रिल किया था, तो मुझे लग रहा था कि यार, क्योंकि यार हम जो होते हैं ना, अगर आप पंजाब से हैं, मेल हैं, और मैं ये भी कहूंगा और मुस्लिम है, क्योंकि माइनॉरिटीज का भी कोटा होता है, मुस्लिम है, ये सही। तो 3 चीजें होती है ना, तो इस अगर आप ये हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, सही। टॉप 100 में आए, वरना उसके अलावा आपकी कोई चांस नहीं होता आपको कहीं जाने का। हम सही। दूसरे सूबों वाले ये होते हैं, चलो उनको ये लेवरेज होता है कि थोड़ा पीछे से होके भी आगे आके वो अच्छा अच्छा ग्रुप भी ले लेते हैं और एलोकेशन भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको ये है। हम जो पंजाब के होते हैं, हमें बहुत ज्यादा इन फाइटिंग करनी पड़ती है, विद इन पंजाब भी और दूसरों से भी। तो ये होता है कि आपको हर चीज मैटर कर रही है, तो एक एक मार्क्स ना, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की मेरे से सिर्फ 50 मार्क्स लेस हैं, लेकिन हमारी जो है मेरिट नंबर में 150 का फर्क है। तो बिल्कुल, इतना एक एक फर्क है, एक एक इतनी ज्यादा मार्क वहां पे बहुत फाइटिंग हो रही इंपॉर्टेंट थी। है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैं वापस आया तो मैं यही सोचा था कि यार, पंजाब से हूँ, कोई इस तरह की चीज भी नहीं है, सारा मेरा डोमिसाइल यहाँ का है, तो ओएमजी मिलना भी बहुत मुश्किल है। ओएम सीधी बात है कि ओएमजी मिलना भी बहुत मुश्किल है, इस पे तो बिल्कुल। बड़ी नमाजें दुआएं की। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब 31 मई का दिन था जब रिजल्ट आया ना, तो मेरा वही दोस्त जो आजकल एसी होता है लीडत में,
तो उसकी मुझे कॉल आई, तो उसकी कॉल आई तो वो बंद होगी। मैंने कहा पता नहीं रिजल्ट आ गया। मैंने एफपीएससी की साइट पे देखा तो रिजल्ट भी नहीं आया हुआ। हाँ। उसने फिर मुझे कॉल की, मैंने उठाया, मैं कहा यस। कहता अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर साहब। ओहो। मैंने कहा मैंने कहा क्या हो गया? कहता आपका रिजल्ट आ गया। मैंने कहा मैंने चेक किया। कहता नहीं आ गया। कहता तेरा पीसीएस में आ गया। मैंने कहा मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी पीसीएस, उसमें कैसे आ गया? तो जबरदस्त। कहता बस तू देख ले। मैं उसको एकदम खुशी से, मैं तो हैरान हुआ। फिर लोगों की कॉल्स आई जो साथ थे, उन्होंने बताया। फिर वो जरा तस्वीरें आई अंदर से, वो जो रिजल्ट की होती हैं, तो उससे वाकई सही। पता चला। तो एकदम वो चीज के जब आप ओएमजी पे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, और आपका और अपना जो सेकंड जो आपको, क्योंकि सेकंड मैंने प्रेफरेंस मेरा मिल ये जाए, था। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरा ये था, मेरे पुलिस ना 11th पे थी। मैं सही। सीधी तरफ था, मेरी पुलिस 11th पे थी। मैंने पुलिस में, मेरा टेम्परामेंट नहीं पुलिस में जाने वाला। मैंने वैसे सोचा था, पुलिस का मेरा था नहीं। तो सही। मेरे था या तो पैस में हो जाए या कस्टम्स में हो जाए, मेरे लिए सिर्फ ये दो थे। सही। इसलिए मैंने बाकी सारे वैसे ही फिल किए हुए थे। सही। तो और उस अपनी फेवरेट उस पे मिल जाए तो, और वही फर्स्ट टर्म में जो एकदम सारा वो याद आया, 3 महीने की तैयारी, फिर इस तरह होना, फिर रिटर्न का इस तरह पता चलना, और सब एकदम वो सारा जो है ना किस तरह चल के यहाँ तक आया। यार बिल्कुल। एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए तो। और जब हुआ, घर वालों को बताया, इतने खुश हुए सारा। तो बस कह लो कि अल्लाह मेहरबान था कि इतनी सी मेहनत से जो है उसने इतना कुछ बिल्कुल। दे दिया मुझे। जैसे आपने बताया 3.5 महीने आपने तैयारी की, लोग 3-4 साल करने के बाद भी रह जाते हैं, तो ये तो यार आपके लिए बिल्कुल जो बहुत है ज्यादा। एक रोलर कोस्टर मेरे राइड की तरह ही साथ था। और मेरे साथ यार जो साइकोलॉजिकल पैनल, इंटरव्यू पैनल में वो लड़का था जिसका थर्ड अटेम्प्ट थी उस बेचारे की, वो रह गया। वो उसने कितनी तैयारी की होगी उसने। सोचें उसने कितने साल लगाए हाँ, होंगे। उसने, और हर दफा वो आके एंड में रहता था, एलोकेशन पे रह जाता था हर दफा आके। उसकी ये थी। और बस हम ये ये देखो कि एक ठीक ठाक अल्लाह का जिंदगी, करम भी हो जाता है इंसान पे। बस ये अल्लाह करम है। थोड़ी सी मुझे गाइडेंस इंटरव्यू के लिए मैंने ली थी अपने उसी फ्रेंड से, वो आया हुआ था पिंडी। तो मैंने ना उससे मुलाकात की। मैंने उससे तरीका पूछा था कि बिहेव कैसे करना है इंटरव्यू में, सही। अगर वो क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कैसा देना है। उसने मुझे उसमें हेल्प की थी काफी। सही। अमीर तैमूर नाम है उसका, वो 45th कॉमन का है, वो आजकल एसी हुंजा है उसका। माशाल्लाह। मैं काफी मशहूर हूँ इस सिलसिले में। सही। तो शहीर भाई, आपने 3 महीने में तैयारी की, आप क्या समझते हैं आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि जो आपने इम्तिहान 3 महीने में हल कर लिया, वो लोग जो है 3-3 4-4 साल लगा लेते हैं? क्या डिफरेंट आपने किया, ऐसा क्या लगता है आपको अपनी जर्नी में? यार पता क्या है, मैं तो बाज़ औक़ात ना अपनी जर्नी लोगों को इसलिए नहीं बताता, लोग ना बिलीव नहीं करते थे। इवन जब मैं अपने सीएसए में लोगों से बात होती थी, वहां भी इस तरह की चीज करता था, तो लोगों ने ना एक दफा सोचना कि मैं ना, कहते हैं ना कि बहुत शेखी मार रहा हूँ, कि बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस तरह, लेकिन इस तरह था नहीं। जो सच था वो बताया। यार वो इस तरह था, मैंने ना अ, मुझे ना हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, और जियो पॉलिटिकल अफेयर से काफी जो है ना लगाव है। उस तरह ही मैं ना काफी बुक्स पहले भी पहले पढ़ी से हैं कुछ। पहले से शायद आप पढ़ते आते होंगे, कुछ बैकग्राउंड हाँ होता पहले है। से सही। बैक, बिल्कुल इस तरह, यानी कि इवन मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इसलिए उठाया क्योंकि लोगों मुझे, मेरे फ्रेंड ने कहा यूएस हिस्ट्री उठाओ, ये 1776 स्टार्ट होगी, इजी है। ब्रिटिश हिस्ट्री उठाओ, ये भी मिडिल एज स्टार्ट होगी, इजी है। सही। पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री यार 5000 बीसी, वो हड़प्पा से स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी है। बिल्कुल। बहुत बड़ी है। तो सब ने मोहनजोदाड़ो मना से। किया था कि मोहनजोदड़ो से स्टार्ट होती है, तो बहुत बहुत मुश्किल है, ये ना उठाओ। मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट था, मैंने कुछ पहले से पढ़ा हुआ था, ये मुगल्स का, और उसके अलावा गौरी, ये सारी जो दिल्ली की सल्तनत थी, ये सारा मैंने काफी खुद भी पढ़ा हुआ था, उसमें सर्च करता रहता था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट खुद था। सही। इस वजह से जो है मैंने जो है ना वो उठाया कि चलो मुझे क्योंकि फिर मैंने एक और चीज इसलिए भी ये की कि मैंने कहा, सब जब मैंने वो स्टार्ट में बताया कि सब्जेक्ट्स का, कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का जो आफ्टर 1947 का सारा है ना, वो आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ रहे होते हो, वो करंट अफेयर्स में भी उसका लिंक बनता है, इवन आईआर में भी उसका लिंक बनता है। आईआर का पेपर जो 2 है उसके अंदर आपने जब सारा बताना हो, तो ये 4 सब्जेक्ट जो ना, मुझे इस तरह हुआ, अगर मैं एक की तैयारी कर रहा था तो इनडायरेक्टली मुझे दूसरे का भी फायदा मिल रहा था उसमें। सही। मैंने बिल्कुल। इसलिए ये इस तरह उठाया। तो जब मैंने ये प्लान कर लिया, फिर 3 महीने में मैंने इस तरह रखा, मैंने स्टार्ट पाकिस्तान अफेयर से किया, क्योंकि मैंने सही। उसके 24 चैप्टर्स थे, वो सारे देखे। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक और चीज है, लोगों ने यार बहुत बुक्स पढ़ी होती है, मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी तैयारी के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सही। मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ी है सिर्फ, ठीक है। और ठीक है। वो भी वो वाली जो
एफपीएससी ने नहीं रेकमेंड की, मैंने उठाई। एक वो बुक्स होती हैं या ये जहांगीर वाले पब्लिश करते हैं या एडवांस सही वाले कर रहे होते हैं, सही, वो मार्केट एक में की बुक अवेलेबल होती होती है, है उर्दू बाजार वाली मार्केट किताब है। में बिल्कुल उर्दू बाजार वाली। उसमें एक ही किताब में वो सारा कुछ होता है, एंड शुरू से लेके एंड तक बस उन्होंने बताया होता है कि ये चीजें होती हैं। مثلا अगर अगर एफपीएससी ने कहा कि आपने एक सब्जेक्ट की ये चीजें पढ़नी है, उन्होंने उसके लिए 24 किताबें लिखी होंगी वहां पे, शहीद वो भाई सारा वो उन एक किताब में उन किताबों में देखें वो उस लेवल का आर्गुमेंटेशन नहीं होता, तो शायद नहीं आपकी होता। जो बैकग्राउंड एजुकेशन है उसने ज्यादा हेल्प किया है आपको। मैं वही बात है कि उन किताबों में ये होता है, वो आपको ना ब्रीफ सी हिस्ट्री दे देंगे किसी चीज की, ठीक है, बिल्कुल और थोड़ा सा बयान कर देंगे ये हुआ। वो आपको मेन बात का मेन आइडिया, मेन रीजन पीछे क्या थी वो नहीं बताएंगे, वो उस बुक्स में नहीं होता। वो उसके लिए आप और किताब पढ़ते हो, आपको उसका पर्सपेक्टिव आता है, अच्छा इस किताब से ये इसका ये हुआ था मसलन, या इवन कोल्ड वार हुई थी उसमें फिर ये हुआ था ये हुआ था ये होता, वहां पे आपको बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा, एक चैप्टर होगा 4 सफ़ों का सही। सिर्फ। तो इसलिए आपको ना जो ज्यादा टाइम लगा तैयारी कर रहे हैं उनको लाजमी और बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर आपको पहले उस सब्जेक्ट का नहीं पता या सही नॉलेज नहीं है। सही। मैंने ये किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने कुछ प्रीवियस नॉलेज प्लस इससे मैं ये करता था, मैं इंटरनेट खोलता था, मैं सारी जो है ना उसके रेलेवेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन की कोशिश करता था, मतलब विकीपीडिया हो और कोई वेबसाइट हो, एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक वेबसाइट है, वो आपको दे रही होती है सारा, मैं सारा ना निकालता था और 3-4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले लेता था उस चीज में। सही, एक एक और एक टॉपिक और पे। चीज, एक एक टॉपिक, और एक और चीज जो मुझे करंट अफेयर्स में भी उसका मैंने उसके लिए किया था, करंट अफेयर्स में यार मैंने कोई बुक नहीं ली थी, कोई बुक नहीं सही। पढ़ी थी। करंट ठीक है, करंट अफेयर्स पे आपसे अलग से हम डिटेल में पूछेंगे, आप थोड़ा सा ठीक ऊपर है ऊपर से ठीक। बता दें अच्छा ऊपर ऊपर से क्योंकि उसमें आपने तो बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर की हैं, 86, हाँ, हाँ। तो वो उस पे डिटेल डिस्कशन बनती है। ठीक है। हाँ तो उसमें हर सब्जेक्ट का यार फिर इस तरह था कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ना उसका, तो मैं उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगा रहा, मैंने तो कोशिश की स्टार्ट में ना रट्टा करने की, और मैंने सही कहा यार ये रट्टे वाला पेपर नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। सही। क्योंकि आप ये हर बंदा ये याद रखे कि जब आप पेपर देने बैठोगे ना सीएसएस का, हो सकता है जिस किताब से आपने पढ़ा है अगले ने भी उससे पढ़ा, और 2000 और लोगों ने भी सेम उस किताब से पढ़ा बिल्कुल हो, ठीक सेम है। आर्ग्यूमेंट सबके। सेम आर्गुमेंट्स होते हैं, आप स्टैंड आउट नहीं करोगे तो मार्क देने वाला जो है ना वो आपको 10 में से 5 नंबर ही देगा, वो सारों को 5 दे रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा। आपने असल में वो जो चेक करने वाला होता है वो ये देखता है कि आपका नॉलेज क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस क्वेश्चन पे। जब आप उस पे कुछ डिफरेंट दोगे ना, कोई डिफरेंट व्यू दोगे, अपना व्यू दोगे, तो वो उसको अप्रिशिएट देते करते हैं और उस पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। लोग समझते हैं शायद किताबों में जो लिखा है वो, किताबों में लिखने से तो 10 बंदा और भी उसी हॉल में बैठे 10 बंदे और भी सेम बात कर रहे होंगे, फिर आपका और सही। दूसरे में फर्क नहीं होता। बिल्कुल। आपने अगर एक टॉपिक देखा है कि अच्छा पाकिस्तान में बिजली के ये मसाइल हैं, ठीक है, अब आप उसमें ये ना लिखने लग जाए कि ये प्रोजेक्ट से ये हुआ, वो तो सारों को पता है। आप बिल्कुल उसका कॉज रूट भी बता सकते हैं, आप उसके अंदर इन्फ्लेशन, आपका जो पेट्रोल प्राइसेस, वो सारी चीजें आप जो बिल्कुल। दूसरा आपका नॉलेज है, इवन सही। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो भी उसको डाल सकते हैं उसमें, रिलेट तो आप करने आना चाहिए कि एक रूट जो है यहाँ से हाँ कनेक्ट हो रहा है। सही। ये बिल्कुल। आप आपने करते रहे पेपर क्वेश्चन, में। हाँ हाँ आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर एक क्वेश्चन आया ना, आप पहले करने से अब 8 क्वेश्चन में से आपने 4 करने, ठीक है। अब वो 4 पहले आपने चूज कर लिए कि यार ये 4 मुझे बेस्ट आते हैं, चलो बेस्ट ना भी आते कम से कम बाकी सबसे बेहतर आते हैं। जब आपको ये पता चल गया, आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने पहले जहन में बनाना है मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने एंड कहाँ पे करना है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर की एंडिंग बहुत मैटर करती है, ये ना हो कि आप बीच में ही अपने जो है ना आंसर के बीच में ही छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चल जाए, वो कहेंगे मुझे इसकी समझ नहीं, इसने एंड कहाँ पे किया। सही, तो आप कंक्लूजन क्वेश्चन तक का पहले पहुंचाना है। प्रॉपर लेके जाना है कि मेरा ये ख्याल था, बीच में ये हुआ और अब आगे ये होगा, आप प्रॉपर सही। उसको बताओगे। और हमेशा आंसर जो है हेडिंग्स देके करें। हेडिंग्स ये कि मतलब ये है कि ये नहीं कि आप फजूल की हेडिंग्स बना लें। एक क्वेश्चन अगर 2.5-3 पेज में आप लिख रहे हैं, तो पैरावाइज वो आपने लिखना होता है, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी आप हेडिंग बना लें उस चीज सही की। 1 2 3 कभी नहीं करना, सिंपल हेडिंग बनानी कि सही। ये उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये उसका एक्शन है, ये उसका कंक्लूजन है, इस तरह करके ना हेडिंग्स बनाएंगे। और जितने ज्यादा आप उसमें ग्राफ्स वाले जो होते हैं, वायलेंस वाले होते हैं, आपके टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ ग्राफ्स आईआर में ग्राफ्स बनाने पड़ जाते हैं, आपको गवर्नेंस में बनाने पड़ जाते हैं। तो जितना आप साइड नॉलेज भी देंगे ना उसको, तो उतना वो बेहतर होता है आपके लिए। तो आप इस तरह इसको अटेम्प्ट करें कि आपका सही एक तो पूरी नॉलेज आपका सारा इन्विजिलेटर पे चला जाए, और प्लस आप सही। एक्स्ट्रा जो आपके पास है वो भी आप उसे बता सके रहते हुए उस क्वेश्चन की डोमेन के अंदर। सही। शहीर ये भाई, सारा करना आप होता आपने जिस तरह से कहा है कि 3 महीनों में, मैं अज्यूम करता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जैन और आखिर के जो है 12 दिन जो होते हैं, 14 है। दिन आपके, तो इसमें आपने किस तरह से जो है महीनों को डिवाइड किया? नवंबर में क्या किया, दिसंबर में क्या किया और जैन में क्या किया? ऐसे ऐसे को कब ध्यान दिया क्योंकि वो पहाड़ का है?
पहाड़ माना जाता है ऐसे। तो इस तरह से जो है अच्छा। आप डिवाइड करके चीज़ों को बताएं। जैसे एक कोई बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये वीडियो नवंबर में ही देखने को मिले अगर फॉर एग्जांपल, तो वो अपना फिर हम्म। माइंडसेट बना लें। हम्म। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया ना यार, तो मेरा ये था कि मैं इलेक्टिव से स्टार्ट करता हूँ, सही कंपलसरी कंपलसरी से स्टार्ट करता हूँ, इलेक्टिव्स में बाद में करूँगा, क्योंकि कंपलसरी में ये है कि थोड़ा इजी इसलिए हो जाते हैं कि बेसिक वाले होते हैं ना, कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आपने इलेक्टिव्स तो खुद चूज किए होते हैं, उसमें पढ़ना होता है। तो मैंने कहा कि कंपलसरी पहले मैं खत्म करता हूँ, फिर इलेक्टिव्स करके, तो जनवरी का जो लास्ट के 15 दिन है और फेब के जो 10-12 दिन होंगे, वो सारा मैं रिवीजन पे लगा दूंगा, सही अगर मैं तब तक इतना कर सका तो मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मैंने वही बताया कि स्टार्ट के 1-2 हफ्ते तो मैं पाक अफेयर्स पे लगा रहा और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके बाद इस तरह किया, मैंने कहा ये काम इस तरह नहीं चलेगा। मैंने ना एक दिन में 3 सब्जेक्ट रखे। अगर मैं एक दिन पाक अफेयर्स कर रहा हूँ, करंट अफेयर तो मैं रोजाना पढ़ता था, क्योंकि अखबार रोजाना आता था ना, अखबार सही तो रोजाना आ रहा है, ठीक है। सही तो पाकिस्तान अफेयर्स है लेट से, और साथ में मैं जनरल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो एक मैंने ना इलेक्टिव भी बीच में रख दिया, लेट से मुस्लिम लॉ रख दिया, कि उसका एक चैप्टर मैंने आज ये खत्म कर दिया, दो ठीक है। कंपलसरी मैंने एक ऑप्शनल। एक ऑप्शनल इस तरह कर दिया ताकि मुझे जो है ना साथ के साथ सारे कवर होते जाएं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि दिन थोड़े होते जा रहे हैं, रिवीजन वाली बात अब नहीं रही। सही सिलेबस ही कंप्लीट कर लूं तो वही बहुत होगा मेरे लिए फिलहाल ना। सही तो मैंने इस तरह करके, जब टाइम देखो कि यार 18-18 घंटा पढ़ना जो है ना वो कोई फिजिबल चीज नहीं, लोग कहते हैं 18 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ा जाता। सही सही इंसान का माइंड थक थक जाता है, रोजाना आप चीज रिपीट करते जाएंगे, थक जाएगा सही माइंड। इवन सही घंटे बाद लोग बात हो जाती है कि यार इतना नहीं पढ़ा सही। जाता। तो तो पहले उसमें ये, पहले मंथ में आपकी प्रोग्रेस क्या हुई थी? पहले मंथ में क्या क्या आपने कवर कर लिया? पहले मंथ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, पहले फेजेस मंथ फेजेस। में अच्छा, पहले मंथ में मैंने पाक अफेयर्स, जनरल साइंस, मुस्लिम लॉ और करंट अफेयर्स आज चल रहा था, ये सारी चीजें चल रही। सही। जब सेकंड। दिसंबर आया उसके अंदर मैंने फिर अपना ये इस्लामियात, आपका जो था आईआर था, आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन पाकिस्तान और गवर्नेंस, ये वाले मैंने सब्जेक्ट किए थे। तो सही पंजाबी को मैंने एंड पे इसलिए रखा था, मैंने अपने जहन में उसको बहुत इजी बनाया हुआ था कि नावल है, कहानी है, शायरी है, तो हो जाएगा। वो मुझे बाद में पता चला बहुत मुश्किल होता है, वो पंजाबी पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं जैसे पंजाबी नहीं पढ़ सकता तो कोई दूसरा पढ़ेगा तो क्या उसे पता चलेगा। तो सही इस तरह मैंने किया। जब जब जनवरी आया ना यार, तो जनवरी तक मेरे जो है ना 11 सब्जेक्ट है ना, आईआर 200 मार्क्स का, तो 11 सब्जेक्ट में से मेरे ना 8 हो गए थे। इस तरह हो सही गए थे कि मैंने एक गो थ्रू कर लिया था उनको। मेरे रह गए थे ये गवर्नेंस थोड़ा सा रह गया था मेरा, मेरा एसे और प्रेसी रह गया था, सही और मेरा ख्याल है मेरा थोड़ा सा ना वो भी रह गया था, थोड़ी ये हिस्ट्री वाला भी थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, सही आफ्टर 47 वाला। सही। तो इंग्लिश तो इंग्लिश जो प्रेसी है यार, उसका ये था कि मैंने ना, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग कहते हैं कि अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ये करो। अगर बिल्कुल आपकी इंग्लिश पिछले 16 साल की एजुकेशन में बेहतर नहीं हुई ना, वो एक साल में उतनी बेहतर नहीं हो जाएगी। आपकी बिल्कुल। ना प्रेसी असल में वो जज करते हैं आपकी वोकेबलरी किस तरह की है। आपको अगर दिया हुआ कोई टॉपिक है, उस पर आप किस तरह लिख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, वो आपकी ना एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। वो आपने एक अगर 10 लाइन का पैरा है तो आपने 6 लाइन में उसको कंसील करना। उसमें वही बात होती है जिन लोगों को, मेरे ख्याल में लोगों को ना डिक्शनरी को यूज करना चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो क्योंकि सही आपको एक दफा अगर आपको एक जुमला लिखना है ना, तो उस जुमले के लिए एक वर्ड भी मिल जाएगा डिक्शनरी में, वो पूरा जुमला बयान कर रहा होगा। सही तो आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो है उसको अटेम्प्ट कर सको, वरना प्रेसी प्रेसी और ऐसे में बहुत लोग उड़ते हैं। मेरा अपना एक बिल्कुल। फ्रेंड जो है, वो सारा क्लियर हो गया था, वो सिर्फ ना प्रेसी की वजह से रह गया था। तो सही उसमें यही होता है कि लोग जो है कहते हैं कि शायद इजी है या क्या मसला है, उसलिए नहीं करते। कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, लोग उसमें टेंशन में आ जाते हैं। बिल्कुल सीएसएस के पेपर्स में आसान इंग्लिश लिखें, कोई ऑक्सफोर्ड या शेक्सपियरियन इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आसान इंग्लिश लिखें, आसान तरीके से अटेम्प्ट करें। ऐसे में भी आप जो है ना, ऐसे आपको लगता है बहुत मेहनत लगता है उसका, क्योंकि 3,000 वर्ड्स होते हैं आपके लिए और आपने लिखने होते 3 घंटे में। मुझे यार, मैं ये भी, अब झूठ ही लगेगा मैं इतनी बातें जब बोल दी है, अब ये भी तुम्हें, लेकिन नहीं, मैंने भरोसा एक है दफा मैं भी, आप पे। अच्छा यार मैं मुझे याद है कि जो हमारे साथ जो काफी जो लोग थे, वो ऐसे के लिए सिर्फ क्लासेस लेने के लिए जो है ना अकेडमी जाते थे देखने के लिए ना किस तरह करते हैं। यार मैंने एक दफा भी ऐसे नहीं लिखा था पूरी इसमें, क्योंकि मेरे पास ना टाइम था ना, मैंने एक दफा ऐसे नहीं लिखा, 3,000 वर्ड नहीं लिखे थे। सही मेरी ना राइटिंग स्किल्स इस तरह की है कि यार फ्रॉम द वेरी स्टार्ट स्कूल से जो है ना, मैं कोई टॉपिक दो ना उस पर, तो मैं काफी लिख सकता हूँ। यानी कि मैं, अगर कोई टॉपिक है तो मैं उस पर 4 5 6 8 10 सफ़े लिख सकता हूँ।
मेरे सही। में वो है। कुछ लोग ना बहुत कंसाइज करके लिखते हैं, मैं कुछ अगर उस पे नॉलेज दे के कुछ ज्यादा लंबा लिखना हो ना, तो मेरी प्रैक्टिस थी मेरे एसेज की, ये दूसरी चीजों की ना, तो मैंने कहा 3,000 वर्ड्स में लिख लूंगा, इतना मुझे है। मेन चीज ऐसे की होती है, जो पहला पेज आपने आउटलाइन बनाना होता है, सही। सबसे मेन चीज वो होती है। आपके आधे मार्क्स जो है वो इन्विजिलेटर वहां से देगा कि इसने आउटलाइन कैसी बनाई है उसकी, क्योंकि आपने बिल्कुल। बताना होता है ना कि जो टॉपिक आया, कि आपने बताया कि वन हेडिंग ये है, उसकी सब हेडिंग यही है, फिर टू सही टॉपिक, सही। तो उसकी सब ये ऐसे जैसे सारा बुक की जो। आउटलाइन देख के आपको अंदाजा हो जाता है इसमें है क्या, तो वही सारा हाँ डिसाइड आप बिल्कुल, समझते हैं कि वहां से हो जाता है। बिल्कुल वो लाजमी पार्ट है। और जिसका वो अच्छा हो गया ना, यार वो एक अच्छा बना लो ना, तो आप खुद ही उसको देख के 3,000 वर्ड्स लिख सकते हो, अगर वो अच्छा बन गया एक आपसे, और सही। वो इन्विजिलेटर को भी पता चल जाएगा। मुझे ये बात उसी फ्रेंड ने, जिसका रह गया था प्रेसी, वो आया हुआ था नॉर्वे से, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो हालांकि मैंने उसे भी नहीं बताया था मैं दे रहा हूँ, मैं उससे ऐसे ना नॉलेज ले रहा था कि किस तरह किया, तो उसने बताया था कि आउटलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। सही। आउटलाइन दो प्रॉपर, स्टार्ट से मतलब कि उसका इंट्रो दे के कंक्लूजन तक, और उस पे लिखो। क्योंकि सही। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होगी ना, तो पहली इंप्रेशन चल जाए, फर्स्ट इंप्रेशन की बात है यार, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा ना कि यार इसने पूरा का पूरा, अब मैंने सीपैक पे लिखा था सही। हमारा ऐसे आया, तो मैंने सीपैक पे लिखा था पूरा ना ऐसे। तो अब सीपैक पे मैंने ये था कि मैंने काफी पढ़ा भी हुआ था, मैंने उनकी निकाला, क्योंकि मैंने बाकी आईआर के लिए भी उसके लिए पढ़ा हुआ था, बाकी चीजें पढ़ा हुआ था, तो मुझे उससे काफी नॉलेज मिला मिला हुआ था। तो मैंने प्रॉपर आउटलाइन दे के उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके प्लान्स, गोल्स, और एंड तक जो है ना फ्यूचर में क्या होगा, मैंने इस तरह एक बड़ी अच्छी आउटलाइन बनाई। और मैंने यार 19 पेज लिखे थे ऐसे के, काफी ना, लिखता गया लिखता गया लिखता माशाल्लाह। गया मेरे। लोग हाँ आठ तो आठ 10 पेजेस पे भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। हाँ वो बाकी वो मैं जब लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि 10 पेज 11 पेज, तो मैंने कहा यार मैं 19 लिख लिए, तो मैंने इतना था मेरे पास ना मटेरियल के मैं लिख लूँ, क्योंकि मेरा कुछ नॉलेज था, कुछ वो उसमें दूसरे क्या सब्जेक्ट मार्क्स कैरी आई कराया ऐसे हुआ के था। पेपर में शहीद भाई? यार मेरे मतलब 52 थे शायद, 52 53 थे, इतने थे मेरा माशाल्लाह ख्याल है, हाँ माशाल्लाह, इतने। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे। हाँ तो बस ना क्या कहते हैं उसे, वो जब आए थे, मैंने जब पेपर किया, तो मैंने कहा यार ये अच्छा फर्स्ट पेपर था ऐसे का, और मैं बड़ा खुश हो गया यार कि फर्स्ट पेपर सीएसएस का इतना अच्छा हो गया। मैं कॉल करके घर बता रहा हूँ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, और मुझे ना चालान हो गया मेरा, उसने कर दिया उसी वक्त क्योंकि तो मैं कॉल कर रहा था कि घर पेपर से वापस आते। सही। तो ये होता है ऐसे जो है ना, ऐसे और प्रेसी में ये बहुत लोग इसलिए करते हैं यार, हमारे ना एजुकेशन कुछ ऐसी दी जा रही है कि लोगों का ना इंग्लिश बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल। लोग ना स्पीकिंग और होती है, राइटिंग स्किल्स और होती हैं। बिल्कुल। लोग अगर आइल्स, मैंने आइल्स का टेस्ट भी दिया हुआ है, तो मुझे अंदाजा है कि दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में, बहुत ज्यादा ना। बिल्कुल। तो जो लोग दे के आते हैं आइल्स का, उनको भी पता होता है कि, क्योंकि बाद लोगों के राइटिंग में बहुत मुश्किल, बहुत बुरे नंबर होंगे, स्पीकिंग में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सही। लिखना एक स्किल ऐसी है, आपने टाइम भी निकालना होता है। और इंग्लिश जो है यार एक लैंग्वेज है, बोलने से आती है। तो वो एक क्या कहते हैं उसे, एडवांस वालों की बुक थी मेरे पास, इतनी मोटी थी, मैंने उर्दू इधर से ली थी। तो उसमें उन्होंने कवर किया हुआ था कि किस तरह आउटलाइन बनानी है, और जो प्रेसी का था बस वहां से देख के मैंने किया था कि यार। और पेपर भी जो है ना प्रेसी का, आपको वो आता है, सिनोनिम्स वगैरह आते हैं आपके, जो क्या कहते हैं उसे, आपने समरी लिखनी होती है सेंटेंस आपका, करेक्शन और सारी चीजें, ग्रामर। सेंटेंस का, ये सारी चीजें होती हैं, पंक्चुएशन वगैरह होती हैं, वो बस आप जो है ना, एक ये लोग जिनकी वीक है ना, जिनकी इंग्लिश, उनके लिए यही है कि यार वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, डिक्शनरी को लाजमी यूज करें, क्योंकि आपको पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको बाद लफ्ज नहीं समझ आ रहे, उसकी हेल्प लें डिक्शनरी की। कोशिश करें अपनी ना इंग्लिश बोलने की, तो ताकि आपको खुद जब आप बोलेंगे तो आप लिख भी सकेंगे, क्योंकि जब आप, अब आप जब बोलते हैं तो आप सेम चीज आप सोच भी सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश में सोच भी सकते हैं, आपने इंग्लिश में सोचना होता है फिर उसको, बिल्कुल। तो इसलिए आपने निकालने होते हैं, ये बस मसला होता है। शाहिद भाई, आपने कहा कि आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं था, तो आपने बस पेपर्स तक पढ़ते रहे। तो पेपर से हम्म, पहले, जब हर एक पेपर से पहले आपने रिवाइज करनी होती हैं चीजें, तो आपने क्या शॉर्ट हम्म, नोट्स वगैरह बनाए थे जिससे आप रिवाइज कर सके हर एक सब्जेक्ट को? हाँ वो मेरा इस तरह था कि जो हर सब्जेक्ट, मेरा ये आदत है, मैं थोड़ा ना जब कोई पढ़ता हूँ ना, मैं उसके ना पॉइंट्स बना लेता हूँ, मतलब एक रजिस्टर रखा हुआ है, मैंने लेट से मैं पाकिस्तान अफेयर्स का कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पॉइंट्स बना लूंगा, और एक पूरा पैरा है ना, तो उसमें एक पॉइंट में लिख दूंगा, क्योंकि आप वो, हम वो करते हैं ना, जो पेपर के बाद हमने अगर लेट से कोई पॉइंट 10 याद करने हो, तो हम एक न्यूमेटिक सा बना लेते हैं उसका, सही वो कि सही। इस तरह इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो अगर आप एक पूरे पैरे को एक एक पॉइंट में कर लो, जिससे आपको पूरा पैरा याद आ जाए ना, तो वो उस बिल्कुल। तरीके से ना वो इजी हो जाता है। तो मैंने ना अपने नोट्स बनाए थे, हर सब्जेक्ट के साथ साथ बनते जा रहे थे, उसमें मतलब डेट्स उसमें थी, उसमें वाक्य जो इंसिडेंट्स हुए थे, जो इंपॉर्टेंट, जो क्या कहते हैं क्लिप्स वगैरह, नोट क्लिप्स आए थे बीच में, सारी चीजें मैंने ना नोट की थी। वो सिर्फ इसलिए की थी कि जब आखिरी दिन होगा मैं ये देखूं, बजाय पूरी बुक खोलने के, ताकि मुझे ना उस सही। वक्त इतना टाइम बिल्कुल बुक खोलने बिल्कुल। का तो नहीं मिलना, मुझे नोट्स बने हो मेरे, तो उससे वो चीजें सारी हो जाए। मैं बाकी सारों के नोट्स बनाए,
करंट अफेयर के लिए वही था कि मैं अखबार की क्लिपिंग काटता था। मेरे पास पूरे 6 वो मेरे पास 3 महीने के वो और 2 महीने के पिछले अखबार ही मैंने मंगवा लिए थे, उनकी भी मैंने काट के रखी हुई थी, लगाई हुई थी। वो ये था कि मैं एक ना मैंने बड़ा सा बोर्ड ले लिया था, उस पे ना मैंने ना लिख दिया था, मसलन ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स की खबरें वो सारी एक जगह मैंने पिन कर दी, फिर पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान इंडिया, यूएस चाइना, ग्लोबल मार्केट्स, इकोनॉमी, और इस तरह सारी जो मैंने डिफरेंट हेडिंग देके ना उस पर क्लिपिंग जोड़ता रह जा रहा था मैं उस पर ना। रोजाना पढ़िए क्लिपिंग, उसकी उसकी जो डेट है वो रजिस्टर में नोट की कि क्या कुछ हुआ उस दिन, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी तो क्लिपिंग ले ली, जो ज्यादा नहीं है उनकी नोट कर लिया, बाकी लेके मैंने लगाता गया ऐसा, ताकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता हो कि ये चीजें हुई हैं। तो इस तरह करके नोट्स बनाना लाजमी आपके लिए इसलिए क्योंकि आपके पास, अगर तो आपने रिवीजन कर रहे हो प्रॉपर, मैं उन लोगों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं तो उनके पास तो बहुत टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया होगा मार्च से पिछले साल की तैयारी, ठीक है। उनके बाद आखिरी वो 2 महीने भी रिवीजन करेंगे, वो महीना भी करेंगे, तो उनके लिए ठीक है। जिन लोगों के पास रिवीजन का नहीं टाइम ना, तो उनके लिए बेस्ट ये है, जब आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ नोट्स बनाएं, और नोट्स आपके इस तरह के हों कि आप जब उस वक्त बाद में पढ़ें तो आपको वो चीज याद आ जाएगी आपने क्या पढ़ी हुई है। ये ना हो कि आप उस वक्त लिखे आपका यार ये मैंने क्या लिख दिया, मुझे दोबारा बुक खोलनी पड़ रही है इसके लिए, ऐसा ना हो। आपने प्रॉपर जब नोट्स एक दो बना रहे हो, आपने इस तरह की चीज बनी हुई हो कि आपने ये चीज लिखी है, इसका मतलब है आपको सारा याद आ गया कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ताकि उसमें सिर्फ रिवाइज हो, उस वक्त आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता। क्योंकि यार जब एक दिन में दो दो पेपर हो रहे होते हैं ना, मुझे पता है मैंने उन 10 दिनों में मिला के कोई 12 घंटे सोया था उन 10 दिनों में। बिल्कुल ऐसा ही होता मैं है सबके नहीं, साथ। बाद रातों में मैं सोया भी नहीं बिल्कुल ना। तो उस वक्त टाइम ही नहीं होता आपके पास, आप अगर सो भी रहे हो तो आप सोते हुए भी पढ़ रहे होते हो, ये समझ लो। बिल्कुल दिमाग में ख्वाब भी चल इस रही तरह के होंगी। आ रहे होते, दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं। बात तो चीजें ऐसी हैं, वो मुस्लिम लॉ की थी, मुझे वो याद भी नहीं रहा था कि वो विरासत और उस चीजों की वो सारी ख्वाब में चल रही थी मेरे। ओहो। तो वो इस तरह उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं होता आपके पास, पहले बना के रखें आप उसके लिए। शहीर भाई, आप ने जैसे 3.5 महीने में तैयारी करके किया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सब लोग 3.5 महीने में कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें फॉर एग्जांपल ये चीजें बैकग्राउंड में अगर की हुई हैं तो ये लोग कर सकते हैं? तो आप इस पे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। यार लोग कर सकते हैं, लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमारी जो पीएमसी थी शानदा फाइक, आपको जी, पता होगा उनका, बिल्कुल बिल्कुल। हम टॉपर जो थी, उन्होंने जी, भी उनका भी मेरे ख्याल है 3 मंथ्स में उन्होंने भी किया था, क्योंकि वो भी बाहर से आई थी करके डिग्री करके आई थी, तो उन्होंने आके फिर तैयारी वगैरह करके दी थी, तो उन्होंने 3 भी से भी बताया, कम में उन्होंने मुझे, किया था वैसे। उनका 2.5 का था मेरा ख्याल है, हाँ, हाँ वही ना, मुझे याद है। उनका बिल्कुल। भी इस तरह करके था, उनका भी। तो लोग ना, मैं वो लोग फिर नहीं मानते थे, लेकिन वो फिर मैं इसलिए चुप रहता था क्योंकि मैं रिलेट कर सकता था उस चीज से, क्योंकि अब देखो सही, उन्होंने तो काफी मेरे से ज्यादा पढ़ा, वो उन्होंने वो लॉ किया, और फिर बाहर से भी वो मास्टर करके आई, तो सही, उन्होंने बिल्कुल काफी किया हुआ था। सही। तो मैं तो इस तरह का था यार, लोग कर सकते हैं। आपका बिल्कुल आंसर दूं तो लोग ये कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, जो सब्जेक्ट्स आपने उठाए हैं ना, जो जो सही, इलेक्टिव्स, ये कंपलसरी तो चलो सब नहीं देने, वो तो सब नहीं देने। जो सही, इलेक्टिव्स आपने उठाए हैं ना, आपका बैकग्राउंड नॉलेज उसमें अच्छा हो, आपको पता हो कि मैं जो चीजें मैं लिखूंगा इसके अंदर वो मुझे उसके बारे में पता है, मैं उसके बारे में खुद भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाज सही, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे पूरे के पूरे 20 मार्क्स के, आपकी बुक में उसके बारे में एक लफ्ज नहीं होगा, आपने अपने प्रीवियस नॉलेज से लिखना होगा उसके ऊपर सारा। अगर सही। आपके पास वो प्रीवियस नॉलेज नहीं, जैसे मेरे पे मुस्लिम लॉ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि सहाबा कराम की शूरा जो थी उसकी वो और आज की पार्लियामेंट में ना फर्क बताना था दोनों में। सही, अब वो चीज मैंने बुक में नहीं पढ़ी थी, लेकिन सही, वो मैंने इस्लामियत में कुछ पढ़ा, लेकिन मैं मेरे पास सीरत नबी की बुक्स थी और बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी बचपन से, तो वो उन चीजों सही, से मुझे नॉलेज था कि ये चीजें इस तरह होती, तो मैंने वहां से कंपैरिजन बनाया उसका। पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था, बाकी तो मुझे आ नहीं रहा था, वो केस था वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो आप सही, हमेशा देखें, नंबर वन ये है कि अगर टाइम कम है ना और आपने करना है, आप सब्जेक्ट्स बहुत जो है वो बहुत वाइजली चूज करें, लोगों की बातों पे ना जाएं, क्योंकि लोगों ने अगर आपको कहा यार ये उठा लो इसके मार्क्स आएंगे, ये उठा लो इसके मार्क्स आएंगे, उन लोगों ने शायद तैयारी की हो उस चीजों की, ठीक है। आप मैं सही, अगर अभी मैं साइकोलॉजी उठाता, मुझे अलिफ बे नहीं आती साइकोलॉजी की। मैं अगर पब्लिक उठाता मुझे नहीं पता था, जेंडर स्टडीज का मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज होती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। मेरे सब्जेक्ट जो थे वो ये था कि मेरा नॉलेज था उसमें, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था, इंटरेस्ट था बहुत सही, ज्यादा मुझे था। तो मैंने ना इसलिए वो वाले सब्जेक्ट उठाए ताकि मुझे इवन तैयारी करते हुए ना बोर लगे ना ज्यादा मुश्किल हो। जब सही, आप अच्छे सब्जेक्ट्स उठा लें प्रॉपर उससे, फिर आप ये कि उसको इस तरह तैयारी करें उसकी कि बस क्या कहते हैं उसे, एक तो इंटरलिंक हो रहे हो सब्जेक्ट्स आपके, और आप जो तैयारी करें आप इस तरह की तैयारी करें कि आप खुद भी उस सवालों के जवाब दे सकें, क्योंकि आपके एनालिटिकल स्किल्स जो है ना वो बहुत सही, ज्यादा मैटर करते हैं। एक सही, क्वेश्चन को उसके अंदर से उस
हमेशा सीएसएस के क्वेश्चन में आंसर होता है, वो आंसर आपने निकालना होता है उसके अंदर। सही, यानी एक आपकी बैकग्राउंड नॉलेज हो, एक सब्जेक्ट के ऊपर आप उनका उस पे इंटरेस्ट हो, आप उन्हें इंटरलिंक कर सकें, तो फिर आप ऑप्ट करें, तो फिर पॉसिबल है, कम वक्त में हो सकता है सीएसएस, है ना? बिल्कुल हो सकता सही, है ये, बस आपने ना कमिटमेंट शो करनी है, बीच में थकना नहीं है, बस ये सही, कमिटमेंट शो करनी है। बिल्कुल। शहीर भाई, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपकी जो है इस स्टोरी से, जर्नी से लोग मोटिवेट होंगे और उनमें जो है चाहत ये पैदा होगी कि उनके पास टाइम है। ज़्यादा लोगों के ये पास ये 6-7 महीने भी उन्हें कम लगते हैं। सो बिल्कुल, आपकी आपकी जर्नी से मोटिवेट होंगे और इंशाल्लाह और भी टाइम बहुत, मोटिवेशन की अगर आप, स्टोरीज बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की टाइम सामने बहुत है आएंगी। आपके पास। जी बिल्कुल, तीन टाइम। महीने 3 महीने भी बहुत ज्यादा टाइम है उनके लिए, ये समझे लोग। हाँ, ये बिल्कुल आप जो है उनके लिए मोटिवेशन बनेंगे और उन्हें लगेगा कि इट इज पॉसिबल। पहले एक एग्जाम्पल था बिल्कुल। जिस पे वो ज्यादा सवाल उठाते थे, अब आप भी एग्जाम्पल हैं, इट इज पॉसिबल। सो यहीं पे इसी नोट बिल्कुल। पे हम ये जो आपकी जर्नी वाला पोर्शन है इसे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू शहीर थैंक यू भाई यार, अपना टाइम देने के थैंक यू, लिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह।